आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं उन भाई बहनों को उत्साहित करने जा रही हूँ जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं अपने दुख परेशानी समस्याओं के समय, बीमारियों के समय, उसी प्रार्थना पर वो विश्वास करते हैं, लेकिन वो वचन अध्ययन नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को वो नहीं समझ पाते, क्योंकि जब वो वचन पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें समझ कहाँ से आएगा। तो आज मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन को क्लेम करते हैं, वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। बाइबल को जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी बातों को हम नहीं समझ पाते, बहुत सारे परमेश्वर के वचन को हम नहीं समझ पाते, बहुत सारे परमेश्वर के कामों को हम नहीं समझ पाते, बहुत सारे परमेश्वर की योजनाओं को, नियमों को हम नहीं समझ पाते। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करने जा रही हूँ कि वचन हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वचन ही देहधारी हुआ और वो जगत में आया और सारे मानव जाति के लिए उसने अपना लहू बहाया। वचन से ही हमें छुटकारा मिलता है। जब वचन को हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें और परमेश्वर के करीब आने के लिए इच्छा को उत्पन्न करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। आदि में वचन था। जब पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया ही नहीं था तब भी उस समय वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर से हम प्रार्थना को करते हैं तो हमारी वो प्रार्थनाओं को सुनता है। हम उससे गिड़गिड़ाते हैं अपने दुखों, परेशानी, समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हुए हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो वचन है वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के नियमों को समझेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे, उसके और करीब हम आएंगे और उससे हम प्रेम करने पाएंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्साहित करती हूँ कि आप वचन जरूर पढ़ें। वचन को पढ़ती हुए जब किसी समस्या में, परेशानी में, दुखों में आप पढ़ते हैं और वचन बोल के जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का काम और अद्भुत रीति से होता है। तो मेरे प्रियो, आप जरूर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें, उस पर परमेश्वर के नियमों को समझें और उससे और ज़्यादा प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और आप भी उनसे प्रेम करें। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को समझ पाए हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही हम परमेश्वर के करीब और छुटकारे को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। जब वचन को हम पढ़ते हैं, बाइबल को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और अद्भुत रीति से काम करता है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन। तो आइए हम, मेरे प्रियो, हम सब मिलकर अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते तमाम भलाई, उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए, जो कि आप हमारे परमेश्वर पिता जीवन में करते। प्रभु, हमारे परिवार को संभाला परमेश्वर, आने जाने में सब में आप मदद और सहायता और अगुवाई करते। प्रभु, हम धन्यवाद करते, गलत होने से बचाते, आंसू बहाने से बचाते, प्रभु पैर को ठोकर लगने से बचाते, परमेश्वर फ्रॉड होने से बचाते पिता, क्योंकि आप हमारे साथ और संग रहते। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हमने सीखा है परमेश्वर पिता की वचन ही परमेश्वर है। प्रभु, जो बाइबल है, प्रभु जो वचन लिखा हुआ एक एक, प्रभु वो आपके मुंह से निकला है। प्रभु, वो आपने परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा प्रभु हमारे तक पहुंचाया पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, इसकी हम परमेश्वर पिता महत्वपूर्ण को समझने पाए। प्रभु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रभु हमारे लिए कि हम वचन को हम पढ़े। प्रभु, हम धन्यवाद करते। लेकिन परमेश्वर पिता, प्रभु शैतान नहीं चाहता है पिता कि हम आपके वचन को पढ़े, नियमों को समझे, आपसे प्रेम करें, छुटकारे को देखें, चंगाई को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें परमेश्वर पिता। लेकिन परमेश्वर, हम चाहते प्रभु हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आप में बने रहें और वचन को पढ़ते जाएं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद। वचन से कई लोगों का जीवन बदलता है परमेश्वर पिता। जो विश्वास के साथ आपके पास आता है प्रभु, वो यूं ही नहीं जाता है प्रभु, वो उस विश्वास के अनुसार प्रभु आप उनके जीवन में काम करते। प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता, छोटे बड़े, नौजवान, बुजुर्ग लोग परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु। तमाम प्रकार की इनके जीवन में जो समस्याएं, दुख, तकलीफें, बीमारियां, संकट है, मुश्किलें, विपत्ति है, परमेश्वर पिता आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे वचन में लिखा है तू
चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो यहोवा सालों में, यहोवा ईरे है, यहोवा सम्मा है, तो छुटकारा देता, चंगाई देता है, उपाय करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप इनके जीवन में उपाय करें, शांति दे, छुटकारा दे, चंगाई दे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये आपको और गहराई से समझे प्रभु, आपके नियमों को समझे, आपके प्रेम को समझे प्रभु, आपकी दया और अनुग्रह को समझ पाए पिता। इनको वचन की और गहराई की बातों को समझने के लिए आप सहायता प्रदान करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भाई बहन परमेश्वर पिता अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिला है प्रभु, बहुत ज़्यादा निराश है, दुखी है, परेशान है प्रभु, बीमारी में अवस्था में है प्रभु, अस्वस्थ है प्रभु, दुख में है परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु इनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आप प्रदान करें प्रभु। जो कर्ज में है, परेशानी से होकर गुजर रहे प्रभु, नाना प्रकार की परमेश्वर पिता प्रॉब्लम से प्रभु आप उनके जीवन में काम करें पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। जो बच्चे परमेश्वर पिता है उनको सही ज्ञान, बुद्धि, विवेक से परिपूर्ण करे प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु जब एग्जाम लिखते हैं, यीशु के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा आप इन्हें अगुवाई और गाइड करे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पिता, और आज की परमेश्वर पिता रिक्वेस्ट को जितने लोग ने हमारे साथ मिलके की है परमेश्वर, विनती, निवेदन, समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारियां, संकट, विपत्तियां, परेशानियां होने दे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से तेरा काम पिता। हम धन्यवाद करते, विशेषकर प्रभु हम सभी को प्रभु आत्मिक उन्नति दो प्रभु, आपके वचन को पढ़े, आपके समय को परमेश्वर देने पाए प्रभु, और हर परिस्थिति में प्रभु हम आप में बने रहें प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।